Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this computer awareness series. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Then there are IO ports. This is the last topic in this input output device. In the next, inshallah, 15 or 10 minutes, I'll finish this. तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या है? अब हमने इतने सारे पढ़े, वी लर्नड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस। और एक चीज आपने देखी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं ये कंप्यूटर से अलग होते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर इन द पेरिफेरी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की सराउंडिंग में होते हैं। दे आर नॉट इनसाइड द कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ देम यू वोंट फाइंड इनसाइड द कंप्यूटर। आप देखो प्रिंटर साइड में होता है, वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। तो प्रिंटर इज, आप कह सकते हो कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं यूजुअली वो सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं, वो सेपरेट डिवाइसेस होते हैं। सो जब भी आपको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज करना है, यू फर्स्ट नीड टू कनेक्ट दैट इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द कंप्यूटर। पहले आपको कनेक्ट करना है, यू हैव टू कनेक्ट इट। ठीक है, कंप्यूटर के साथ आपको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। देयर आर सो मेनी पोर्ट्स। आपके लैपटॉप में देखा होगा आपने, साइड में देयर आर सो मेनी पोर्ट्स। देयर इज दीज टाइप ऑफ पोर्ट्स आपने ज्यादा देखे होंगे। इनको यूएसबी टाइप ए पोर्ट कहा जाता है। और मे बी आपने देखा होगा इस तरह का एक पोर्ट भी होता है, दैट्स कॉल्ड एन एथरनेट पोर्ट, जिसके साथ आप इंटरनेट, अगर वायर्ड इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड का इंटरनेट है, तो वो आप लगा सकते हो। या इस तरह का भी एक पोर्ट होता है, दैट्स कॉल्ड एज एन हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, एचडीएमआई पोर्ट होता है। डीपी या डिस्प्ले पोर्ट इस तरह का होता है, या सीरियल पोर्ट्स होते हैं इस तरह के, जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो इनको वन बाय वन हमें पढ़ना है। सो पोर्ट क्या है? पोर्ट इज बेसिकली कनेक्शन पॉइंट। इट्स अ कनेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कनेक्शन, जहाँ पे कनेक्ट करते हो आप, एज दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द एक्सटर्नल डिवाइस। जो कि एक्सटर्नल डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसमें प्रिंटर, मॉडेम एटसेट्रा आते हैं, उनको कंप्यूटर के साथ इसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, इन पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि जो मैं बता रहा था अभी तक, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनको यूजुअली हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के बाहर होते हैं। यूजुअली जो इस चीज के अंदर हैं वो पेरिफेरल नहीं माने जाते। इस चीज के अंदर यू विल फाइंड सीपीयू होगा, इसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर रैम, रोम, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, वो सारे इसके अंदर होते हैं। बाकी जो बाहर लगे होते हैं, देयर इज माउस, देयर इज कीबोर्ड, देयर इज प्रिंटर, स्कैनर, या बाकी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, उनको यूजुअली हम एक्सटर्नल डिवाइस में, एक्सटर्नल या पेरिफेरल डिवाइस में कंसिडर करते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए वी हैव दीज पोर्ट्स। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो होते हैं ये एक्सटर्नल इंटरफेस होते हैं, मतलब इनके थ्रू आप एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ दीज पोर्ट्स, लाइक वी हैव पैरेलल पोर्ट्स, वी हैव सीरियल पोर्ट्स, वी हैव यूएसबी पोर्ट्स जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जो आपने देखे होंगे। वी हैव फायरवायर पोर्ट्स, वी हैव एचडीएमआई पोर्ट्स, वी हैव वीजे पोर्ट्स, वी हैव एथरनेट पोर्ट्स, वी हैव डिस्प्ले पोर्ट्स। तो उनको वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन सा पोर्ट क्या होता है, वो किस चीज को उससे हम कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि एक तो होता है एक्सटर्नल पोर्ट, जो कि बाहर को कनेक्ट करता है, बाहर के कंपोनेंट्स या पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करता है, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल पोर्ट्स या एक्सटर्नल पोर्ट्स। लेकिन अंदर भी कुछ पोर्ट्स होते हैं जो कि मदरबोर्ड को, अब मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे तो सिर्फ रैम होती है। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था मदरबोर्ड पे रैम होती है, सीपीयू होता है, रोम होती है, लेकिन मदरबोर्ड पे हार्ड डिस्क नहीं है। तो मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट करने के लिए भी एक पोर्ट होता है। मदरबोर्ड के ऊपर एक पोर्ट होता है, जिस पोर्ट पे क्या लगता है आपका, जिसके साथ कनेक्ट होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो उस पोर्ट को हम इंटरनल पोर्ट कहेंगे। तो इंटरनल पोर्ट इज अ पोर्ट दैट कनेक्ट्स द मदरबोर्ड टू द इंटरनल डिवाइस, लाइक हार्ड डिस्क या सीडी ड्राइव होगी, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए ये होता है। लेकिन बाहर के डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट्स होते हैं, जो ये विजिबल है, जो बाहर दिख रहे हैं आपको, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल पोर्ट। अब यहाँ पे आईओ पोर्ट्स में हमें बहुत सारे पोर्ट्स को बढ़ना है। ब्रॉडली पोर्ट्स जो होते हैं, यूजुअली पोर्ट्स दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द पैरेलल पोर्ट एंड अनदर टाइप इज कॉल्ड एज द सीरियल पोर्ट। अब कुछ पोर्ट्स होते हैं पैरेलल पोर्ट्स, कुछ होते हैं सीरियल। पैरेलल का मतलब जिनमें डेटा पैरेलली जाता है, तो सीरियल पोर्ट जिनमें सीरियली जाता है। इसका क्या मतलब है? अब इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल मुझे एक साइड से दूसरी साइड, ये ट्रांसमिटिंग साइड है और ये रिसीविंग साइड है, एक साइड से मुझे दूसरी साइड 8 बिट्स को भेजना है। आई हैव टू सेंड 8 बिट्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो अगर मैं ऐसा मैकेनिज्म रखूंगा कि मैं 8 वायर्स रखूंगा, 8 वायर्स रखूंगा,
जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन दो को कनेक्ट करेंगी। और मुझे अगर 8 बिट्स भेजनी होंगी तो मैं पहले वाले वायर के थ्रू पहली बिट को भेजूंगा, इस वायर के थ्रू दूसरी बिट को, ऐसे करते हुए मैं 8 वायर्स के थ्रू 8 बिट्स को भेजूंगा। ठीक है, सो व्हेन आई विल डू दैट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये पैरेलल ट्रांसमिशन हो रहा है। पैरेलल मतलब एक साथ बहुत सारी वायर्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं उनमें इसी तरह की 8 वायर्स होती हैं, उनमें इसी तरह की 8 वायर्स होती हैं, 8 वायर्स होती हैं जिनके थ्रू डेटा जाता है। ठीक है, देन देयर इज अनदर टाइप जिसको हम कहते हैं सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या होता है या सीरियल ट्रांसफर में क्या होता है कि एक ही वायर होगी और पहले एक बिट जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, इस तरह से वन बाय वन सारी जो बिट्स है वो सेंड होंगी। तो जो पोर्ट, एक ऐसा पोर्ट यूजुअली उसमें 8 या 8 से ज्यादा वायर्स होती है जिसमें सारी की सारी जो वायर्स हैं उनके थ्रू डेटा साइमल्टेनियसली जाता है, पैरेलली जाता है, उसको हम कहते हैं पैरेलल पोर्ट। ठीक है, और यूजुअली पैरेलल सेंड होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 बिट्स साइमल्टेनियसली जा रही है तो सीरियल पोर्ट के कंपैरिजन में ये फास्टर होता है। पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली प्रिंटर को कनेक्ट करता है या स्कैनर को कनेक्ट करता है, एंड यूजुअली वी हैव 25 पिन मॉडल एक होता है। जो ये पोर्ट होता है ना, जो पैरेलल पोर्ट होता है यूजुअली उसमें 25 पिन्स होती हैं। इस तरह का अगर आप ये देखोगे, ये पोर्ट जो होगा इसका मतलब है इसमें डेटा पैरेलली जाएगा, इसमें 25 पोर्ट्स 25 पिन्स होंगी। ठीक है, ठीक है। देन वी हैव सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट जो है इसमें एक ही वायर, अब यहाँ पे आप पीछे देखोगे तो बोलोगे सर इसमें भी एक वायर है, इसमें भी एक वायर है, लेकिन इसमें 8 वायर्स होंगी पीछे और इसमें एक ही वायर के थ्रू सारा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी 8 वायर्स होंगी। अब यूजुअली सीरियल पोर्ट जो है, सीरियल पोर्ट में एक ही वायर के थ्रू जाता है, एक ही वायर के थ्रू डेटा जाता है सीरियली या सीक्वेंशियली, मतलब पहले एक बिट फिर उसके बाद दूसरी बिट। ये स्लो होता है इन कंपैरिजन टू द पैरेलल पोर्ट, और इसमें यूजुअली आप देखोगे या तो 9 पिन होगा, 9 पिन कनेक्टर, ये आप देख पा रहे होंगे 9 पिन है, या इसमें 25 पिन कनेक्टर भी आता है। और इसमें यूजुअली स्पीड होती है 150 किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास। और ये पहले ज्यादा यूज होते थे, जो पहले कंप्यूटर माउस होता था वो इसके थ्रू कनेक्ट होता था, इसी कनेक्टर के थ्रू, या मॉडेम्स जो होते थे वो इसके थ्रू कनेक्ट होते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ देम आज की डेट में यू विल फाइंड दे विल बी पैरेलल पोर्ट्स। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनमें ये स्पेशल टाइप ऑफ ये पिन्स होती थी। आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे कि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो इस तरह का एक रेक्टेंगुलर पोर्ट होता है, दैट्स कॉल्ड एज ए यूएसबी पोर्ट, दैट्स यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अब यूनिवर्सल सीरियल बस जो है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बाय एक्सटर्नल पोर्ट जो आज के कंप्यूटर्स में होता है। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है जो आजकल देखते हो आपके ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है। अब आप देखोगे कि इसके थ्रू माउस भी कनेक्ट होता है, माउस भी इसके थ्रू कनेक्ट होता है। अगर पेन ड्राइव होगी, एक्सटर्नल थंब ड्राइव, वो भी इसी के थ्रू कनेक्ट होगी। कीबोर्ड भी इसी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया है जिसके थ्रू आप बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। ठीक है, नॉर्मली यूएसबी 3 या यूजुअली वी हैव 4 पोर्ट्स, या किसी में 3 भी होते हैं। लैपटॉप्स में अगर आप देखोगे साइड में आपको इस तरह के 2 या 4 पोर्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड देयर इज अ स्पेशल फीचर कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले फीचर। तो इससे क्या होता है कि आप प्लग करो एंड को फिर और उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस प्लग एंड प्ले फीचर कम्स इन द यूएसबी पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इससे आज की डेट में यू कैन कनेक्ट ऑलमोस्ट सारी की सारी डिवाइस में यूएसबी पोर्ट लगभग लगभग आता है। मोस्ट ऑफ देम आप देखोगे कि हार्ड डिस्क होगी, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, आज की डेट में ये सारे इसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। पहले जो होते थे, जो 9 पिन कनेक्टर्स होते थे या 25 पिन कनेक्टर्स होते थे, दे वर मोस्टली यूज पुराने जमाने में, बट आज की डेट में मोस्ट ऑफ देम आर दीज यूएसबी पोर्ट। ठीक है, देन यहाँ पे स्पीड जो है वो 12 Mbps तक होती है यूजुअली। देन वी हैव वन मोर, दैट्स द फायर वायर। ये नीचे आना चाहिए था। फायर वायर एक और पोर्ट है, वो इस तरह का होता है, इस तरह का पोर्ट होता है। फायर वायर इज दिस टाइप ऑफ पोर्ट। ये आप बहुत कम देखोगे, शायद आपने नहीं देखा होगा। यूजुअली ये लाइक अगर आपको वीडियो कैमरा है जो जहाँ से लाइव वीडियो आ रहा है, जो कंप्यूटर में जा रहा है, या अगर कोई ऑडियो है जहाँ से आ रहा है, तो चूंकि वीडियो और ऑडियो में डेटा बहुत ज़्यादा होता है, उसका साइज ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हमें एक ऐसे पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो उस पर्पज़ के लिए वी यूज़ फायर वायर। ठीक है, फायर वायर जो है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट है, बाकी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होती है। आपको लैपटॉप्स में यूजुअली ये फायर वायर पोर्ट नहीं मिलेगा।
एंड इसके थ्रू हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि हार्ड डिस्क से भी डेटा बहुत सारा लाना पड़ता है, एंड यूजुअली इसकी स्पीड जो होती है वो 400 Mbps के आसपास होती है, ठीक है। देन देयर इज वन मोर पोर्ट कॉल्ड एज द एथरनेट पोर्ट और लैन पोर्ट। एथरनेट पोर्ट और लैन पोर्ट क्या होता है, वो इस तरह का पोर्ट होता है। ये लैपटॉप अगर आपके पास है तो साइड में आप देखोगे तो ये एक पोर्ट होगा। ये क्या होता है, ये बेसिकली बाहर से जो ब्रॉडबैंड आता है ना, ब्रॉडबैंड अगर आपके पास होगा, जो राउटर होता है जिसको राउटर कहते हो, राउटर से एक वायर आप ला सकते हो। एक तो वाईफाई के थ्रू इंटरनेट एक्सेस मिलता है, दूसरा आप राउटर से एक वायर भी ला सकते हो और वायर को आप यहाँ पे प्लग इन कर सकते हो इस पोर्ट के थ्रू। सो इसको हम कहते हैं एथरनेट पोर्ट और लैन पोर्ट। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, दिस बेसिकली कनेक्ट्स यू टू ए नेटवर्क। एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके घर तक होगा तो अपने कंप्यूटर को अगर आपको वायर्ड इंटरनेट देना है, तो आपको इस लैन पोर्ट के थ्रू उसको कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें आप डिफरेंट स्पीड्स मिलती हैं, यूजुअली 10 Mbps लेके 100 Mbps तक। आप ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, तो उस हिसाब से इसमें डेटा ट्रांसफर होता है। तो एथरनेट पोर्ट आप याद रखोगे, ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। तो टुमारो अगर दे आस्क कि which of the following ports is used to connect your computer to the external internet or the external network, so you should know that it is this Ethernet port, ठीक है, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ए VGA पोर्ट। अब ये VGA पोर्ट जो है, VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टर या एक पोर्ट होता है जो कि यूजुअली कनेक्ट करता है मॉनिटर को, जो मॉनिटर को कनेक्ट करता है विद द कंप्यूटर। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल जो पहले होते थे ना डेस्कटॉप सिस्टम्स, उनमें क्या होता था, एक यू हैव मॉनिटर, एक मॉनिटर होता है और साइड में होता है आपका कैबिनेट, जिसमें सिस्टम यूनिट, जिसमें सारा CPU एटसेट्रा होता है। अब ये जो है, इसके अंदर कंप्यूटर ये है क्योंकि इसी के अंदर CPU एटसेट्रा सब कुछ है। अब इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, मॉनिटर के साथ, ताकि यहाँ से विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा सके। तो इसको कनेक्ट करते थे हम, इस मॉनिटर को कनेक्ट करते थे हम विद द सिस्टम यूजिंग दिस VGA पोर्ट, ठीक है। VGA पोर्ट को कनेक्ट करते थे। तो ये अगर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ज्यादातर यूज किया जाता है टू कनेक्ट द मॉनिटर विद द कंप्यूटर, यू शुड नो कि ज्यादातर VGA, या इसके अलावा VGA भी कहीं पे, एंड देयर इज वन मोर पोर्ट HDMI, वो मैं आगे बताऊंगा वो क्या होता है। तो ये यू शुड नो VGA पोर्ट जो है ये कनेक्ट करता है मॉनिटर को यूजुअली। इट्स ए 15 पिन पोर्ट, इसमें 15 यूजुअली होते हैं और ये एक सीरियल पोर्ट है, ठीक है, दिस इज ए सीरियल पोर्ट। देन वी हैव अनदर टाइप दैट्स कॉल्ड एज, यहाँ पे HDMI होना चाहिए, या दो है, एक है डिजिटल वीडियो इंटरफेस DVI पोर्ट और एक है दैट्स कॉल्ड एज HDMI पोर्ट, ठीक है, ठीक है। अब DVI पोर्ट जो है, DVI पोर्ट भी कनेक्ट करता है यूजुअली। ये जो था दिस VGA पोर्ट, ये यूजुअली LCD, सॉरी नॉट LCD, जो कैथोड रे ट्यूब वाले होते थे ना मॉनिटर्स, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। आज वी हैव LCD, हमारे LCD मॉनिटर्स होते हैं, और LCD मॉनिटर्स जो फ्लैट पैनल होते हैं, जो पतले होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ वी यूज इज DVI पोर्ट्स। DVI की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्रोनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आज की डेट में वी हैव द HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट के थ्रू, HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया मतलब ये ऑडियो वीडियो दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। इंटरफेस मतलब इसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो यूजुअली आज की डेट में अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना है, आपको एक डिजिटल टेलीविजन आते हैं ना आजकल, आप देखते हो ना आजकल टीवी आते हैं, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, या इवन यूर मॉनिटर है जिस पे वीडियो आता है, या ऑडियो डिवाइस है, कोई डिजिटल ऑडियो डिवाइस है, तो दोनों डिजिटल चाहे ऑडियो है या वीडियो डिवाइस है, दोनों तरह की डिवाइसेस, क्योंकि ये मल्टीमीडिया इंटरफेस है, मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों तरह की डिवाइसेस आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज योर HDMI। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि ज्यादा मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो ये पोर्ट किस लिए यूज होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादातर मेरे हिसाब से फुल फॉर्म पे आएगा। DVI क्या होता है, डिजिटल वीडियो